हाय एवरीवन, वेलकम टू रेडी फॉर एग्ज़ाम। रेडी फॉर एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को टेलीग्राम में जो क्विज़ डालता हूँ, 5 क्वेश्चन डेली क्विज़ डालता हूँ। हर सब्जेक्ट का 5 क्वेश्चन डालता हूँ और मैथ और रीजनिंग का उसका सॉल्यूशन कराऊंगा डेली। और ऐसा क्वेश्चन डालूंगा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, बस उसी को डालूंगा बस। और आज मेरी पहली क्लास है, ये टेलीग्राम पे जो क्विज़ डाला हूँ उसकी पहली क्लास है। और आप में से जो टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं जो है लिंक दे दिया हूँ, आप जाके वहाँ से ऐड हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया इसमें, एक पंक्ति में महिमा आगे से 28वें स्थान पर है। मैं देखो, एक पंक्ति है कोई, उसमें महिमा जो है आगे से 28वें स्थान पर है। आगे से मतलब इधर से, मान लो ऐसे सब लोग इधर मुँह करके खड़े हैं इधर, तो आगे से 28वें स्थान पर है। अगर इधर से गिनेंगे यहाँ से तो ये 28वें स्थान पर है। ये महिमा, मान लो महिमा है आपका, यहाँ है महिमा, ये किस स्थान पे है? 28वें स्थान पे है। ठीक है, तो महिमा के ऊपर कितने रहेंगे? 27 लोग रहेंगे। महिमा कितने? 28वें स्थान पर। और उनके बीच 28वें स्थान पर है। और अंशुल पीछे से 22वें स्थान पर है और उनके बीच 5 व्यक्ति हैं। ये महिमा हो गया। और अंशुल और महिमा के बीच 5 व्यक्ति हैं। 1 2 3 4 5। अंशुल और महिमा के बीच, अंशुल कहाँ पे? कोई यहाँ पे। तो बोल रहा है अंशुल पीछे से कितने स्थान पर? पीछे से 22वें स्थान पर है। तो पीछे मतलब नीचे से कितने स्थान पर? पीछे से 22वें स्थान पर है। तो इधर मुकर के खड़े रहेंगे तो पीछे कौन सा है? नीचे वाला होगा आपका। तो पीछे से 22वें स्थान पर, तो ये कितने स्थान पर है भाई? 22वें स्थान पर है ये अंशुल। ठीक है, कौन सा? अंशुल 22वें स्थान पर है। तो बोल रहा है टोटल कितने व्यक्ति होंगे? भाई देखो, ये यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? 28 है आपका। ठीक, 28 ये हो गया और 5 ये हो गए, 28 5 33। और ये क्या हो गए? ये 22 ये हो गए। तो टोटल ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएंगे टोटल हो जाएगा आपका 28 + 5 + 22। तो 28 और 22 कितना होता है? 30 20 50, 50 5 55। ये हो गया आंसर। हम लोग 55 लोग होंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन दिया इसमें, 2 3 6 12, 2 3 6 12, फिर 37 फिर 58। अब बोल रहा है इसमें कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? तो दो, पहले गैप देखने, गैप कितना है भैया? यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 3 का है, फिर 6 6 12, यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे कितने का है? 8 में 7 गया 1, 5 में 3 गया 2, 21 का। अब देखो यहाँ पे कैसे चल रहा है, ये 2 का गैप, फिर ये 3 का गैप। देखो 2 फिर 3, फिर उसे बढ़ाना है, फिर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए यहाँ पे, फिर क्या आना चाहिए? यहाँ पे 5 आने चाहिए। अब देखो 4 बढ़ा के करते हैं, देखो सही आता है कि नहीं आता है। अगर मान लो यहाँ पे 4 करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा? 6 4 10 हो जाएगा ये। यहाँ पे कितना? 10 बढ़ के आना चाहिए 22। देखो 12 10 22 होता है ना, तो कितने का अंतर हो जाएगा आपका? यहाँ पे 10 का अंतर हो जाएगा, ये 10 का। ठीक है, ये उसके बाद क्या? 22 15 37 होता है। अब देखो यहाँ से 5 हो रहा है ना, तो सही है। 22 15 37, यहाँ पे 15 जुड़ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा आपका? 22 ही आएगा। ये हो गया आंसर आपका 22। ठीक, ऐसे चल रहा है आपका 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे 15 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। देखिए ऐसे पूरा चल रहा है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे 10 10 मतलब क्या? 12 10 22 हो जाएगा। ये 22वां स्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, शब्दों के अगला क्वेश्चन है, मतलब अलग छांटने हैं, कौन सा भिन्न है? तो फूल, पंखुड़ी, कुर्सी, पाया, वृत्त, चाप, आवरण, पृष्ठ। देखिए भाई, इसमें आवरण पृष्ठ अलग है। कैसे अलग है? फूल और पंखुड़ी, कुर्सी और पाया। देखो फूल में क्या होता है आपका? पंखुड़ी पाया जाता है। फूल पंखुड़ी जो होता है वो फूल में ही पाया जाता है। और क्या है? पाया जो होता है कुर्सी का जो 4 पाया, तो कुर्सी का ही तो होता है ना, कुर्सी में ही पाया जाता है। तो ये हो गया दूसरा, दोनों जो है पाए जाते हैं एक दूसरे में। ठीक है, अब वृत्त भैया, ये वृत्त है और चाप। वृत्त में क्या पाया जाता है भाई? वृत्त है और ये चाप है। तो ये जो चाप क्या बोलते हैं? ये छोटा छोटा जो होता है उसको चाप बोलते हैं। चाहे जहाँ से उठा लो, चाहे ये उठा लो, चाहे बड़ा से उठा लो, ऐसे इसको चाप बोलते हैं अलग अलग। तो ये वृत्त में ही रहते हैं ना, वृत्त का ही पार्ट है। तो क्या हो जाएगा? ये वृत्त चाप, ये दोनों तो सेम मिल रहा है। अब जब हम यहाँ पे देखते हैं आवरण और पृष्ठ देखते हैं, आवरण और पृष्ठ क्या होता है? पृष्ठ आपका पेज होता है, पेज। और आवरण क्या होता है? ढकने वाला। तो पेज का बाद जो ऊपर वाला सिरा होता है, तो क्या ये इसके अंतर्गत आता है? मतलब इसका पार्ट है, वो पार्ट नहीं भैया, वो तो अलग से ही रहता है ना। तो यही वाला इसलिए अलग हो जाएगा, ये आवरण और पृष्ठ इसलिए अलग हो जाएगा। ठीक, और वो तीनों ऊपर का सेम मिल रहा है, तो यही बच रहा है, यही अलग हो जाएगा आपका। यदि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के मध्य अंक 1 जोड़ा जाता है और फिर अंकों की स्थिति कर दी जाती है। देखो संख्या क्या क्या दिया है आपका? 584 दिया है, 923। अब देखिए भैया, ये क्वेश्चन जो है आप विदाउट पेन हो सकता है, ये क्वेश्चन आपका विदाउट पेन हो सकता है। देखो क्या बोल रहा है इसमें कि प्रत्येक संख्या के मध्य
अंक एक जोड़ा जाता है और फिर अंकों की स्थिति को व्युत्क्रमित किया जाता है तो निम्नलिखित में से मध्य संख्या का पहला अंक, तो मध्य संख्या कौन से होगा? अब चलिए बता दें, डिटेल में बता दें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये क्या है आपका 614 है, फिर क्या है आपका 735 है, फिर 429 है। ठीक है, ये संख्या है। अब बोल रहा है कि इन संख्या के प्रत्येक संख्या के बीच में आपका एक जोड़ा जाए, तो यहाँ पे एक जोड़ने कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। एक जोड़ने के बाद फिर संख्याओं को जो है व्युत्क्रम कर दिया जाता है, संख्या को उल्टा कर दिया जाता है। तो जब उल्टा करने के भाई क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 4, फिर यहाँ पे एक जोड़ना, बीच वाले में एक जोड़ना है तो ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये भी उल्टा कर देना है 3, लेकिन बीच वाले में क्या जोड़ना है, एक जोड़ना है सब में, तो ये भी 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। फिर क्या करना है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा, बीच वाले में एक जोड़ना है 2 हो जाएगा, इसमें क्या है 6 हो जाएगा। ठीक, ये 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 1 4 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बोल रहा है बीच की संख्या का पहला अंक, तो बीच की संख्या कौन सी इसमें, यही है, फिर भी पहला अंक कौन सा हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। आपको ये पूरा नहीं करना है, जैसे अगर आ गया आपको ये पूरा नहीं करना है भाई, आपको वैसे भी दिख रहा है बीच का कौन सा है आपका 614 है, बस यही 614 को पलट दो बस, और इन सबको पलटने की ज़रूरत नहीं है। 614 को अगर पलट दो क्या हो जाएगा आपका, आप बोलोगे सर 614 अगर पलटेंगे तो पहले 4 आ जाएगा, 4 लिख दिए, फिर एक बीच वाली संख्या में बोले एक जोड़ना है तो एक जोड़ देंगे 2 आ जाएगा, फिर पहला संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो पहला अंक क्या हो जाएगा भैया, पहला अंक ये आ जाएगा सबसे पहले 4, ये हो गया आंसर 4, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्ष 1733 का कैलेंडर किस वर्ष के समान था? भैया देखो किस वर्ष के समान रहेगा, 1733 का कैलेंडर, 1733 भाई देखो ये सब जो है विदाउट पेन क्वेश्चन है। देखो 1733 को अगर 4 से भाग देंगे शेषफल 1 बचेगा, अगर शेषफल 1 बचता है तो 6 वर्ष बाद जो है रिवाइज होता है, तो क्या हो जाएगा आपका 33 33 से 39, 1739 आ जाएगा आंसर आपका। देखिए कैसे होता है ये एग्जैक्ट, इस 1733 का कैलेंडर पूछ रहा है, 1733 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है ये पूछ रहा है। जो भी वर्ष दिया रहे आप जो है उसको 4 से भाग दिया करें, ठीक है। अब 4 से भाग देंगे अगर, तो 4 से भाग देने का रूल ये होता है कि लास्ट का 2 अंक 4 से भाग दो, जितना शेषफल बचेगा उतना ही आप अगर 1733 को भाग देंगे तब भी उतना ही बचेगा। तो हम क्यों 1733 में भाग दें भैया, जब इतने से काम हो जा रहा है 2 से, तो 2 में ही भाग दें। तो अगर भाग देते हैं कितना बचेगा भाई, ये 33 है, ये 4 से भाग देंगे, 4 8 32, 33 था 32 आया, शेषफल कितना बचेगा, आप बोलोगे सर शेषफल 1 बचेगा 1। अगर शेषफल 1 बचता है तो कितने वर्ष बाद जो है कैलेंडर रिवाइज होता है, 6 वर्ष बाद रिवाइज होता है, ठीक है। आप ध्यान में रखिएगा इस बात को, अगर शेषफल 1 बचेगा तो 6 वर्ष बाद, 0 बचता है तो 28 वर्ष बाद कैलेंडर रिवाइज होगा, ठीक है, 28 वर्ष बाद। और शेषफल 1 बचेगा तो 6 वर्ष बाद। अगर शेषफल 2 या 3 बचता है तो कितने वर्ष बाद रिवाइज होगा, आपका 11 वर्ष बाद, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये होता है रूल होता है आपका, ये होता है अगर शेषफल 0 बचेगा तो 28 वर्ष बाद रिवाइज होगा, 1 बचेगा तो 6 वर्ष बाद, और 2 या 3 बचेगा तो 11 वर्ष बाद रिवाइज होगा, ठीक है। मतलब 11 वर्ष बाद फिर से वही कैलेंडर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे 1 बच रहा है, 1 बच रहा है तो कितना वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कैलेंडर फिर से वही आ जाएगा। तो 1733 अभी चल रहा है तो कितने वर्ष बाद हो जाएगा, 33 में 6 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1739 वर्ष का कैलेंडर और 1733 वाले वर्ष का कैलेंडर आपस में समान रहेगा, ठीक है। ये होता है आपका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।